जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 9360 पदों पर यह भर्ती आपकी निकाली गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से इसके रिटन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इस भर्ती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। लगभग 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं और अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर होगा वो बूस्ट हो जाएगा। तो पूरी चीजों को आपको ध्यान से जरूर समझना है। ये वीडियो काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर 5-10 मिनट आप यहाँ देते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में काफी बेनिफिट इसके लिए देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अपना जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी के साथ बहुत सारी चीजों को शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें। बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब उन्होंने नहीं कर रखा है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बात की श्योरिटी है कि आपको अगर इस चैनल से बेनिफिट नहीं होगा तो कभी लॉस भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपका सिलेबस क्या होता है, जिससे कि आपकी पहली चीज क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो टोटल आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं। आपके जो सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, पहली चीज ये क्लियर रखना कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होना है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। यहाँ पे पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका जीके जीएस, नंबर सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, नंबर थर्ड आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और नंबर फोर्थ है आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से एक आपके पास ऑप्शनल रहेगा। आप चाहें तो हिंदी के 20 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इंग्लिश के 20 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश जो भी बढ़िया है आप उसका दे सकते हैं। आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी का दें या इंग्लिश का दें, जो मर्जी आपकी आप दे सकते हैं। हर एक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हर एक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और कोई कम, क्योंकि जब किसी का वेटेज कम ज्यादा होता है तो उसमें ये चीज देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया गया है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट को भी सेम फोकस देना है और सेम तरीके से आपको तैयारी करनी है। सेम आपको नंबर भी समान मिलेंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 100 प्रश्नों के लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही में आपको बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 100 सवालों के उत्तर आपको देने हैं। इसी के साथ यहाँ पे 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं तो आपका 0.25 जो नंबर होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए तो आपका 1 नंबर माइनस में हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे समझ के चलना है। ये हो गया आपका सिलेबस, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। दूसरी चीज आप नोटिफिकेशन में एक बार देख लेना, उसमें डिटेल में आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक भी बताए गए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए जरूरी है, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर आप इस एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। साथ ही में इसमें 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को मिल जाते हैं। पूरा डिटेल में आप सभी को इसके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे इस बुक को परचेस कर सकते हैं। इस बुक को आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। बुक को परचेस करने का लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में इनकी कंप्लीट गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे लौट के आते हैं और सबसे जरूरी चीज पे बात करते हैं कि यहाँ पे आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, ऑलरेडी आप सभी को इसके बारे में पता ही है कि यहाँ पे एज पर नोटिफिकेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 जुलाई से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कुल आपके पास 20 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। और अगर आप 20 दिन में स्मार्ट स्टडी करते हैं, स्मार्ट अप्रोच रखते हैं, तो आप 20 दिन में उस चीज को अचीव कर सकते हैं जो आपने हो सकता है कि पिछले 40 दिन में अचीव ना किया हो। अब आपको करना क्या है और पढ़ना कैसे है वो मैं आप सभी को बता देता हूं। देखिए, लास्ट के जो दिन होते हैं, कहते हैं कि लास्ट का जो टाइम होता है वो एकदम से निर्णायक साबित होता है। आपने उसमें सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर आप उसमें दिशा भटके, अगर सही डायरेक्शन में नहीं रहे तो आपको लॉस भी हो सकता है। अब यहाँ पे चलना कैसे है और पढ़ाई कैसे करनी है वो इसका समय लेते हैं। देखिए, मैंने आप सभी को यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि टोटल आपके 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहली चीज है कि आपको यहाँ पे अगर प्रैक्टिस, आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट है तो वो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए। वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट दें, या आपके पास ऑफलाइन कोई भी बुक, कोई भी प्रैक्टिस सेट है आप उसका यूज करिए। नहीं है तो आप मंगा लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो होता है रिवीजन। यानी जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं
वो आपको कितनी आती हैं और कितने सही तरीके से आप उस पर काम करवाए हैं, उस चीज को चेक करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि सबसे पहले जरूरी होता है खुद का विश्लेषण कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप ये समझो कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो सबसे पहले खुद का एनालिसिस करो कि अभी आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट से, अपने प्रैक्टिस सेट से। जब मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी कि आपके अंदर कमी कहां पे है, आप गलती कहां पे कर सकते हो। और हमें यहाँ पे लास्ट टाइम में अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है और उन गलतियों पे काम करना है। जब आप उन मिस्टेक को फाइंड आउट कर लोगे और अगर उन पे काम करोगे तो आपका स्कोर क्या होगा, अपने आप ही बूस्ट हो जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दिन में आपको करना क्या है, कि दिन में लगभग आप ये मान के चलो आपको 8 घंटे स्टडी करनी है। 8 घंटे का मैं आप सभी को बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा कि आप 16 घंटे पढ़ो, क्योंकि 16 घंटे पढ़ने का कोई लॉजिक भी नहीं है। अब 8 घंटे आपको पढ़ना कैसे है, देखो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको यहां पे लगाना है प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट में आप चाहे तो ऑफलाइन लगाएं, आप चाहे तो ऑनलाइन लगाएं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन ऑनलाइन आएगा तो आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास बुक है तो बुक से लगाइए, अगर बुक नहीं है तो बुक मंगा लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन भी चाहिए तो मैंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का मॉक टेस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं, जिससे कि ऑनलाइन भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप उस वहां से मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट आप सभी को मिल जाएगा। साथ ही में वहां पे आपको सब्जेक्टिव वाइज भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, सेक्शन वाइज भी मिल जाएगा और फुल लेंथ भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सभी चीजें मिल जाएंगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप एनरोल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाना है या मॉक टेस्ट लगाना है, और इसकी जो दिन में संख्या रहेगी वो आप संख्या रखो 2, ठीक है, मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा मत रखो, मैक्सिमम 2 रखो। अगर ज्यादा कोई दिक्कत हो रही है तो आप 1 भी कर सकते हैं। अगर आप इतना समझो कि आप लगभग, अगर 20 दिन की मैं बात करूं तो 20 दिन में आप इतना समझ लो कि कम से कम 30 यहां पे मॉक टेस्ट आप लगा दो। अब यहाँ पे ये जो मॉक टेस्ट की कहानी है वहां पे लगाओ जहां पे आपको जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ कमजोर है तो मैथ का यहाँ पे सेक्शन वाइज लगाओ, ठीक है। पूरा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब आपको पता है कि आपकी हिंदी स्ट्रांग है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हिंदी का भी लगाएं। वहां पे 2 घंटे का मॉक टेस्ट आपको देना है, और वो पूरा 2 घंटे का मॉक टेस्ट आपका पूरा ईमानदारी से होना चाहिए। अगर आप मान के चलो कि अगर आप मैथमेटिक्स का लगा रहे हो तो मैथमेटिक्स के लिए वहां पे लगभग आप पहले से डिसाइड कर लो कि मैं 30 मिनट दूंगा या 40 मिनट दूंगा, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। एक भी क्वेश्चन आपको बुक से नहीं देखना है, एक भी क्वेश्चन मोबाइल से नहीं देखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आपका स्कोर ज्यादा भी आ गया तो उससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। सिलेक्शन आपको रियलिटी से मिलेगा, ईमानदारी से मिलेगा, तो वही आपको काम करना है। जब आप दिन में क्या करेंगे कि जैसे मान के चलो आपने 2 मॉक टेस्ट लगाए, पहला मॉक टेस्ट आपने लगा लिया। अब पहला मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपने देखा कि आपने 100 क्वेश्चन में से 60 के सही आंसर दिए और 40 क्वेश्चन में से आपने 30 गलत कर दिए और 10 को आपने छोड़ दिया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ना भी जरूरी है। अब आपने जो इन 30 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं, सबसे पहली शुरुआत आपको यहीं से करनी है, क्योंकि यहां तो आप कॉन्फिडेंट थे कि ये 10 प्रश्न मुझे नहीं आते, आपने छोड़ दिया। लेकिन यहां आपके जो 30 प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं आपको आते थे, इसलिए आपने करने की कोशिश की, फिर भी आपसे ये गलती हो गई, फिर भी आपसे मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से ये आपसे गलत हो गए। तो सबसे पहले आप इन 30 जो प्रश्न हैं, 30 जो क्वेश्चन हैं, इनको आप टॉपिक वाइज निकालो। आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन गलत है। अब मान के चलो कि जैसे कि जनरल साइंस, 2 क्वेश्चन आपसे जनरल साइंस से गलत हुए, तो जनरल साइंस का जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करो, उस टॉपिक को वहां से खत्म करो, ताकि अगली बार अगर जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए या इससे रिलेटेड अगर कुछ आए तो आपसे बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा जैसे समझ लो फिर आपने लगाया पॉलिटी, आपने देखा कि मुझसे पॉलिटी में भी गलत हुए हैं। अब पॉलिटी में आपसे एक क्वेश्चन गलत हुआ है, अब आप समझ के देखो कि यहाँ पे किस में से आपका गलत हो रहा है। मान के चलो आपका पार्लियामेंट में से गलत हो गया, ठीक है। अब पार्लियामेंट में से गलत हुआ है तो पूरे पार्लियामेंट को एक बार से पढ़ लो, जिससे कि अगली बार अगर पार्लियामेंट से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे निकले नहीं। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो होगा क्या कि आप जहां गलतियां कर रहे हो वो गलतियां सुधर जाएंगी, और अगर गलतियां सुधर गई तो काम बन जाएगा। इसी तरीके से जो 10 प्रश्न आपने छोड़े हैं,
जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, फिर उन पे काम करो। इस तरीके से क्या होगा कि पूरे 100 की 100 एनालिसिस हो जाएंगे। और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो एक भी तुक्का मत मारना, ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहां तुक्का मारोगे जरूरी नहीं है कि वहां तुक्का सही हो जाए। तुक्का तो तुक्का है, तो इसलिए तुक्का आपको नहीं लगाना है। जो प्रश्न आपको आता है सिर्फ उसी का आंसर देने की कोशिश करें, बाकी का तुक्का आप ना लगाएं और बाकी का पूरे को यहां एनालिसिस करें। जब आप इस तरीके से लगाओगे तो आप ऐसे समझो कि अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, 30 × 100, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपके 3000 क्वेश्चन तो आपने वैसे ही कर लिए। और 3000 क्वेश्चन के साथ जैसे मैंने आप सभी को बताया कि और बाकी के उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 से 3 रिलेट होगा कम से कम। तो आप ये मानो कि अगले 20 दिन में आप 9000 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। ये आपको पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा मेथड है, जब आप कर लोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इतना अच्छा स्कोर मेरा कैसे हो गया। क्योंकि ये चीजें क्या है कि जब कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं और हमारी स्टडी की जब स्मार्ट अप्रोच होती है तो वो स्कोर अपने आप ही बूस्ट हो जाता है। हम उन चीजों में उलझे रहे जो हमें आती है। मान के चलो मेरा सब्जेक्ट हिंदी बढ़िया है और मैं हिंदी में मॉक टेस्ट लगाए पड़ा हूं, उस चीज का कोई सेंस ही नहीं है। हिंदी में मैं पहले भी 25 कर रहा हूं, बाद में भी 25 करूंगा। 25 से ज्यादा तो उसे ले नहीं जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि 25 की जगह आपको 30 नंबर दे दे खुश होके। मैक्सिमम 25 मिलने हैं। जब अपना यहाँ पे हम बेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ छोड़ दो। फिर आपको जरूरत है, जैसे कि मान लो जीके जीएस में हमारा स्कोर आ रहा है खाली 10, तो यहां हम अच्छा कर सकते हैं। यहां हमें अच्छा करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में कम आ रहा है तो वहां आप अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना टारगेट रखो कि कम से कम मुझे 30 मॉक टेस्ट लगाने, यानी कि कम से कम आपको 3000 की प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। और 3000 क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो 9 से 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 9 से 10,000 क्वेश्चन तैयार हो गए तो आप ये समझो कि आपके लगभग मैं मानता हूं 75 से 80 के बीच में नंबर आराम से बन जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन भी होना है और किस्मत अच्छी रही तो आपके नंबर पहुंचेंगे 85 प्लस। और 85 प्लस अगर नंबर जाते हैं तो किसी भी ट्रेड में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। ये मैं जो तरीका बता रहा हूं हर एक स्टूडेंट तैयारी करता है, जो भी सीरियस होता है वो सभी कैंडिडेट इसी तरीके से तैयारी करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 20 लाख यहाँ पे लगभग फॉर्म डले। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जो वो फॉर्म भरे थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये डेटा बता रहा हूं कि लगभग 20 लाख फॉर्म है। अब 20 लाख फॉर्म में 9360 आपकी वैकेंसी है। अब 9360 में अगर आना है तो ये समझ लो कि बाकी के कैंडिडेट से आपको कितना आगे रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा और एडवांस सोचना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। तो ये जो भी चीजें मैंने आप सभी के साथ शेयर की हैं, जरूर मैंने आपके 10 से 15 मिनट लिए हैं, लेकिन अगर आपने 10 से 15 मिनट को सही तरीके से एनालिसिस करके अगर समझ लिया कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जो चीजें मैंने समझाई अगर आपको समझ में आई और आपने इस पे काम किया तो आपको जो बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है कि जब से आपने फॉर्म फिल किया तब से आपने तैयारी की है, इतनी अच्छी तैयारी आपकी उन दिनों में नहीं हो पाई होगी जितनी इन दिनों में हो जाएगी। तो अपने तरीके को चेंज करो। अगर आप गलती कर रहे हो तो अपनी गलतियों को सुधारो, उस पर काम करो, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को चाड़ लो। और इस तरीके से अगर आपने काम कर लिया तो आपका काम बनना तय है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत सारी अपडेट की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि रियल और ऑथेंटिक हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।